कुछ बातें और लिख लीजिएगा। ग्रंथ में लिखा है कि गन्ने के रस से भगवान का आप अभिषेक करेंगे तो घोर गरीबी का दमन हो जाएगा, घोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। यह इसका एक बहुत बड़ा फर्क है। यदि पीली सरसों के द्वारा आप भगवान महादेव का महारुद्रा अभिषेक करेंगे तो दुश्मन समाप्त हो जाएंगे, और काली सरसों के द्वारा अभिषेक करोगे तो रोग समाप्त हो जाएंगे। जल में थोड़ा सा तेल मिला करके, सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल दुश्मनों को समाप्त कर देता है, और जो काली सरसों होती है उसका जो तेल है वो रोग को समाप्त कर देता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहा गया जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं तो गऊ माता के दूध में, कच्चे दूध में, देवताओं के ऊपर कभी भी गर्म दूध नहीं डाला जाता, ध्यान रखना इस बात को। कच्चे दूध से ही भगवान को स्नान कराया जाता है। उसमें थोड़ा सा बूरा डालकर या चीनी डाल करके यदि मीठे दूध से भगवान का अभिषेक किया जाए तो ग्रंथ में लिखा है कि बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति की तरह काम करने वाली हो जाएगी। इसलिए मीठे दूध से बच्चों की विद्या के लिए ये महारुद्रा अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करने पर मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतनी भी तकलीफ नहीं होती। गंगा जल से भगवान को स्नान कराने का इतना बड़ा महत्व है। और भी मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वर्णन किया गया है जिनका मकान बन नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, तो महादेव के सामने एक जोत घी की जलाकर और दूसरी जोत तिल के तेल की जला करके फिर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा। वंश वृद्धि के लिए दूध में, पानी में घी डाल करके अभिषेक कीजिए, बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो ऐसी बातें इससे महापुराण के अंतर्गत लिखी गई हैं। एक बार जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की। यद ग्रहम शिव नैवेद्य प्रचारोप प्रयायते। ग्रंथ में वर्णन किया गया कि जिन घरों में भगवान को नित्य भोग लगता है तदग्रहम पावनम सर्व मन पावन कारणम, वह घर अपने आप में बिल्कुल तीर्थ की तरह हो जाता है। उस घर में और तीर्थ में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए अपने घर में प्रत्येक दिन भगवान का भोग लगाइए। एक बात और निवेदन करूंगा, आपके मंदिर में 5 देवताएं या 25 देवताएं, तो 25 जगह भोग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह भोग लगाने से सभी देवताओं का भोग लग जाता है। मैंने देखा है मंदिर में एक पूड़ी गणेश जी के सामने रख दी, एक पूड़ी दुर्गा जी के सामने रख दी, एक पूड़ी कन्हैया के सामने रख दी, एक पूड़ी महादेव के सामने रख दी, पूरे मंदिर में पूड़ी पूड़ी दिखाई देती है। और मैंने ये भी देखा कौर तोड़ तोड़ करके भगवान के होठों से लगा देते हैं। पहले भगवान खाते हैं, फिर उनके ऊपर चढ़ करके चीटा चीटी खाते रहते हैं पूरे दिन भर। अरे उनके सामने आप रख दीजिए। भगवान तो वासना के, अपनी श्रद्धा के भूखे। बहुत लोग कहते हैं कि हम भोग लगाएंगे, भगवान खाता तो है ही नहीं। मैं कहता हूं कि वो खाता नहीं है, इसी तो लगाना चाहिए। 4-6 फुल्का खाता होता तो शायद कोई भोग नहीं लगाता। भावना को पहचानिए, भगवान भोग लगाते हैं। भगवान आपकी रसोई का पाते हैं। कैसे, अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे सामने गुलाब का फूल है, मेरी तरफ देखिए, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? पीछे तक दिख रहा हूं? ये मेरे पास में ये गुलाब का फूल है। मैं इसको अपनी नाक से लगा रहा हूं तो इसकी खुशबू मैंने ले ली। इस फूल की खुशबू मुझे मिल गई है। यदि इस फूल को कोई तराजू में तौले तो एक रत्ती भी इसका वजन कम नहीं, फूल उतना का उतना ही है, खुशबू इसकी हमने ले ली। उसी प्रकार से आपके दाल चावल फुल्का भगवान के सामने पहुंचते हैं तो परमात्मा भाव की खुशबू ले लेते हैं, तुम्हारी सामग्री उतनी की उतनी ही बनी रहती है। अभी भी ताली कमजोर बजी है मैनपुरी वासियों। प्रभु श्री राम जी ने कहा था, गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि जी को कहा, गुरुदेव ये बताइए मैं कहां रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। 14 स्थान में एक ये भी स्थान बताया, कहा भगवान जिस घर में आपका भोग लगा करके लोग भोजन करते हैं उनके घर में आपका वास जरूर होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि बोले कि तुम ही निवेदित भोजन तुम ही निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद पठ भूषण तुम्हें निवेदित भोजन करे, तुम्हें निवेदित भोजन करे।
ए तुम ही निवेदित भोजन कराही। प्रभु प्रसाद पट भोजन कराही। प्रभु प्रसाद पट भोजन कराही। तुम ही निवेद भोजन करे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। ए तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भोजन करही। बोलिए शंकर भगवान